नमस्ते। आप सभी देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपने थंबनेल्स और टाइटल से तो जान लिया होगा कि हमारे आज के गेस्ट कौन है। लेकिन उसके पहले भी मैं आपको आपके जो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपका एक बार परिचय कराना चाहूंगी। आप सभी ने स्टार प्लस का सीरियल इमली देखा होगा। उस इमली में जो इमली का किरदार निभा रही थी सुम्बुल तौकीर खान, वो इस समय बिग बॉस 16 में नजर आ रही हैं। बिग बॉस 16 में नजर आ रही हैं और काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। भले वो ज्यादा शो में एक्टिव नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन पिछले वीकेंड का वार, शुक्रवार का वार, शनिवार का वार में सलमान खान ने उनको काफी समझाया था। उनके फादर भी आए थे। तो आज हम उन्हीं के पिता से एक बार फिर से हम पर्सनली बात करने जा रहे हैं। उनका क्या टेक है सुम्बुल के बारे में, सुम्बुल की जर्नी कैसे शुरू हुई, वो यहाँ तक कैसे पहुंची, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना नेम फेम कैसे कमाया, वो सब आज हम जानेंगे। तो आपका स्वागत है तौकीर खान साहब, नवभारत टाइम्स में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैम, सब आप लोग की दुआएं हैं। अच्छा, तो बेटी को देखकर बिग बॉस में अभी कैसा, मतलब आप मिल के भी आए तो कैसा लग रहा है कि उस समझाने के बाद भी उनमें कोई प्रोग्रेस दिखी आपको? जी हाँ, मैं जब से वो बिग बॉस गई है उसके बाद जब मैं समझाने गया हूँ और हम्म। तब से अब तक वो लगातार ग्रो कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सारी चीजें समझ रही है और बहुत हम्म। अच्छा कर रही अच्छा, जैसे ट्विटर पे भी चल रहा है, जैसे आप समझा के गए कि शालीन और टीना उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन बावजूद उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखने के वो उनसे और क्लोज होती चली जा रही है, शो में ऐसा दिख रहा है। इवन आज का जो प्रोमो आया है उसमें भी वो मतलब साथ में, वो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, शालीन और वो। तो उस पे आपका क्या कहना है? है। देखिए, मैं अपनी बेटी को जितना जानता हूँ वो अपने नेचर के हिसाब से ही काम कर रही है। और यही मैंने उसको तरबियत भी दी है, यही मैंने उसको शिक्षा भी दी है। हम्म। वो चाहती तो जिस दिन मैं समझा के आया था उस दिन वो विक्टिम कार्ड खेल सकती थी, वो हल्ला मचा सकती थी, सामान फोड़ सकती थी, रोना धोना मचा सकती थी। लेकिन उसको मालूम था कि ऐसा करने से एक गलत नैरेटिव सेट हो जाएगा, क्योंकि टीना और शालीन के साथ वो हम्म। फर्स्ट डे से जुड़ी थी। उनको वो एक बड़ी बहन की तरह ट्रीट कर रही थी, उनको भाई की तरह ट्रीट कर रही थी, दोस्त की तरह ट्रीट कर रही थी। तो हम्म। उसको ये लग रहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी, ऐसा कुछ करती हूँ, तो अचानक ये दोनों लोग बिल्कुल सबके लिए निगेटिव हो जाए। और वो ये नहीं चाह रही थी, वो चाह रही थी सच की तह तक जाना। इसीलिए उसने अपने आप को रोका, जाके उनसे बोला हम्म। अंदर जाके कि आप दोनों को अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती। ये बहुत लोगों के लिए शॉकिंग था, लेकिन मेरे लिए हम्म। शॉकिंग नहीं था। मैं सुम्बुल को जानता हूँ अच्छा। और सुम्बुल ने बहुत क्लेवरली उस पूरे मामले को हैंडल किया। उसके बाद वो घर के हर बंदे से मिली, सारी चीजें उसने जानी। अगर वो हो हल्ला मचाती तो शायद उसको पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती और ना सच सामने आता। और हम्म। उस दिन इन्हीं सब वजह से शालीन ने भी बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि मैं आज अपने 8 साल के बच्चे से दूर हूं, तुम अपने पापा से दूर हो। तो जब दो लोग ऐसे परेशान होते हो तो एक दूसरे का साथ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, मैं बस मेरा आपसे ना। यही, हम्म। ये जो बात उसने अभी कही थी, वो अगर वो पहले ही कह देता हीरा के सामने और सुम्बुल के सामने, तो मेरे ख्याल से ये जो नैरेटिव सेट हुआ या जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो होती ही नहीं। ओके। अब मैं आपसे एक चीज ये पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि जो शालीन का है, निमृत ने भी उनको बोल दिया है शो में कि वो उनकी डुअल पर्सनालिटी दिखती है, कभी वो कभी कुछ और दिखते हैं, कभी कुछ पल में कुछ बदल जाते हैं। तो आपका पर्टिकुलर शालीन पे क्या टेक है कि मतलब वो क्या शो में रियल है या अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी सीरियल में काम कर रहे हो, कोई एक्टिंग कर रहे हो? वो रियल आपको नजर आते हैं? देखिए, शालीन से बिग बॉस के पहले, हालांकि वो मेरे ही शहर का है, लेकिन हम्म। मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ। हम्म। और जहां तक देखने की बात है तो वो शुरुआत से ही मेरी बेटी के साथ था। तो अब वो किसी के साथ बात क्या कर रहा है, किसी के साथ क्या कर रहा है, डुअल पर्सनैलिटी है, एक्टिंग कर रहा है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो शालीन ही बता सकता है आपको बेहतर।
ओके। अच्छा सर, मैं ना आपसे एकदम शुरू से शुरू करना चाहती हूँ बिग बॉस के इतर, कि मतलब कैसे इमली बनी सुम्बुल, उसके पहले उनकी क्या जर्नी थी, वो मतलब कहाँ से इस इंडस्ट्री से कैसे जुड़ी, और आप कैसे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं पूरा हाँ मतलब। देखिए क्या था। हाँ, मैं कटनी मध्य प्रदेश का हूँ जी। और बेसिकली कोरियोग्राफर, और मैं इंडियन और फोक डांसेस में मास्टरी है मेरी। तो कटनी जैसे छोटे शहर में बहुत स्कोप नहीं था, तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आके मैं कोरियोग्राफी करने लगा, मेरा ग्रुप भी चलने लगा। उसके बाद हम लोग रियलिटी शोज में आने लगे, और सुम्बुल भी डीआईडी लिटिल मास्टर में, और इंडिया डांसिंग सुपरस्टार, और एक स्टार का ही एक प्रोग्राम था, उसमें वो रियलिटी शो में डांस के लिए आई। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि इन बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, और वो मुझे एक्सप्लोर करना था किसी तरह से, जो दिल्ली में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए फिर मैंने निर्णय किया कि दोनों बच्चों को लेके मैं मुंबई आता हूँ, और दोनों को लेके बच्चों को मैं मुंबई आ गया बिना किसी जान पहचान के। हालांकि आने पर मेरे घर वालों ने, मेरे पूरे खानदान ने मुझे बहुत बड़ा भला बुरा कहा कि एक तो तुम वैसे सिंगल पेरेंट हो, ऊपर से तुम दो दो बच्चियों को लेके मुंबई जैसे अनजान शहर में आ गए हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटियों ने कुछ तो खोया है माँ के रूप में। मैं चाह रहा था उनको इतना दे दूं ताकि कल को बोल सके कि हमें कुछ कमी नहीं थी, बल्कि हमको ज्यादा ही मिला। तो उनके लिए मैं मुंबई आ गया। और मुंबई आने के बाद शुरुआती दौर बहुत कठिन रहा हमारा। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा कि ये भूखे रहे समथिंग समथिंग, वो छोड़िए। संघर्ष काफी किया, और उसके बाद फिर काम मिलना शुरू हुआ। और एक प्रॉब्लम थी सुम्बुल के साथ, कि सुम्बुल बोलती बिल्कुल नहीं थी। मम्मी के जाने के बाद जैसे वो बोलना बंद कर दी थी, और करीब मम्मी की 13 डेथ, साल तक मुझसे बोला नहीं। मदर उनकी डेथ हो गई थी उनकी। नहीं 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 नहीं, डिवोर्स हुआ हमारा। अच्छा, तो उनके हमारा क्लोज डिवोर्स थी। हुआ। नहीं नहीं, क्लोज नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था उसको, मतलब वो चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। कितने साल की थी जब खैर, ऐसा हुआ? वो 7 साल की, अच्छा। 7 साल की थी। उसके बाद फिर वो थोड़ा चुप रहती थी, वैसे भी बचपन से भी वो बहुत सीधी थी, बोलती कम थी। तो और किस्मत की बात की, जब उसको पहला सीरियल मिला जोधा अकबर, तो उसमें भी उसको रोल गूंगी बहरी लड़की का ही मिला। वो कैसे मिला, कैसे तो अप्रोच उसमें किया गया उस सीरियल के लिए? वो अप्रोच ऐसे हुआ था कि मेरी छोटी बेटी जो है सानिया तौकीर, वो सेलेक्ट हुई थी अनारकली के रूप में। बेबी अनारकली का जो रोल था उसके लिए उसने ऑडिशन दिया था, और वो सेलेक्ट हो अच्छा। गई थी। तो हम लोग करजत जाके ही शूट कर रहे थे, और चूंकि मैं अपनी बड़ी बेटी को छोड़ नहीं सकता था, तो उसको भी मैं साथ ले गया था। साथ ले गया था तो वो भी साथ में रहती थी शूट के दौरान भी। उस दौरान रिक्वायरमेंट आई कि एक अपना अकबर की जो बहन है, उनकी बेटी की जरूरत है। तो मैं वही था, तो मैंने बोला कि एक काम करो बेटा, तुम यही ऑडिशन दे दो। तो ऑडिशन के लिए मैंने पूछा भाई कि मैं चाहता हूँ ये भी उसमें करे। तो उन्होंने बोला कि ऑडिशन एक डिफ एंड डम लड़की का है, जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। तो मैंने गुनगुन से बोला, बेटा तू पहले बार में सेलेक्ट हो जाएगी, कंफर्म, तू ऐसी कम बोलती है। हंसने लगी वो। उसके बाद उसका हमने करवाया अपना ऑडिशन, और पहली बार में वो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद उसने काम किया, और जब वो पूरा प्रोसेस चला है जोधा अकबर का, उसमें डिफ एंड डम होने के बावजूद भी उसने काफी सुर्खियां बटोरी। कई सीन ऐसे क्रिएट किए वहां पे कि वो लोगों की चहेती बनी उस वक्त। तब मेरे को लगा कि नहीं यार, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद से वो खुलना शुरू। उसके बाद फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य, अजय कृष्णा, ये सारे सीरियल एक के बाद एक करती गई। उसके बाद इशारों इशारों में उसने किया। हम्म। और इशारों इशारों में भी एक बात बताना चाहूंगा कि वो भी एक डीप एंड डम भाई की कहानी थी। तो उस समय जो साइन लैंग्वेज उसने सीखी थी, वो साइन लैंग्वेज उसके यहाँ काम आई। और उसके बाद फिर ये इमली मिल गया उसको। तो जर्नी उसकी बहुत अच्छी रही, और इमली में आने के बाद उसने जो अपने आप को एक्सप्लोर किया, खोला है, वो अमेजिंग था। आज ये स्थिति है कि पहले वो बोलती नहीं थी, अब ये है कि वो चुप नहीं रहती।
तो बिग बॉस में उनको ऐसा क्या, मतलब वो क्यों ऐसा गुमसुम सी हो गई? जब वो स्टेज पे आई थी, सलमान खान के साथ मिली थी, तब लगा था कि इमली में उतनी विनिंग क्वालिटी दिखाई दे रही। ट्विटर तक पे ये सब बातें होने लगी थी, लोगों ने उनको विनर तक मान लिया था। लेकिन घर में आते ही वो एकदम गुमसुम सी हो गई, वो इमली कहीं खो हाँ गई। देखिए, नहीं नहीं नहीं, इमली कहीं नहीं खोई है। इमली एक प्रोसेस में चली गई। दरअसल क्या हुआ था कि अभी तक जितने भी सीरियल किए थे उसने, वहां पे सारे लोग उसको बहुत पॉजिटिव मिले थे, बिल्कुल उसको बच्चे की तरह खिलाते थे, दौड़ाते थे, खेलते थे उनके साथ। हम्म। तो उसी तरह का एक माहौल उसके दिमाग में सेट था। और जब ये स्टार परिवार अवार्ड, अपना स्टार परिवार हम्म। संडे विद स्टार हाँ, परिवार चालू रविवार। हुआ। हाँ, रविवार विद स्टार परिवार। और 16 हफ्ते का जो उसका पूरी जर्नी थी ना, वहां पे उसको बिना स्क्रिप्ट के छोड़ दिया गया था। तो एग्जैक्ट जो सुम्बुल है वो स्टार परिवार में दिखी थी, जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट की बाउंडेशन नहीं थी। और वहां उसने दिखाया कि मैं क्या हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सीरियस आदमी है और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका। मैं चाह रहा था कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिले उसको लाइफ में कि वो हम्म। आगे कुछ सीखे, क्योंकि ज्यादा दिन 10 साल 5 साल उसका साथ दूंगा, आगे उसकी लड़ाई उसको खुद लड़नी है। तो उसके लिए तैयार करना था मुझे, और बिग बॉस से अच्छा मंच मुझे कोई नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने उसको वहां भेजा। वहां जाने के बाद वो नेहरू के साथ उसी प्रोसीडिंग में आ गई जहां वो स्टार्ट से थी। वो अभी थोड़ा चुप हो गई, हम्म। समझ रही है। उसके बाद वो जिस दिन खुलेगी उस दिन ब्लास्ट ही होगा। और जो आपने कह रही ना कि फर्स्ट डे से उसको विनर मान लिया गया था, तो आप देख लीजिएगा वो विनर बन के ही बाहर है। इंशाल्लाह कि ऐसा ही हो। उनके फैंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत खुशी की बात होगी अगर वैसा होगा तो। अच्छा, उनको अल्हम्दुलिल्लाह। इमली के लिए कैसे अप्रोच किया गया? मतलब वो 17-16 साल की रही होंगी जब उनको इमली मिला। तो उस रोल में ढलने के लिए, क्योंकि वो तो थोड़ा सा बड़ा रोल दिखाया गया है उसमें, 20-25 के आसपास। हाँ, इमली मिलने की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। उस समय लॉकडाउन चल रहा था हम्म। और कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि मैं अपनी बेटियों से दूर हो गया था। और समय ऑडिशंस भी बंद हो गए थे, ऑनलाइन चल रहे थे। और चूंकि बहुत वो मुझसे दूर भी थी, बहुत परेशान थी। उसी दौरान उसके पास मेरे पास कॉल आया, इमली के लिए ऑडिशन दे दो। तो मैंने बोला बेटा कि ऑडिशन वगैरह कर दो उसका। तो बोली पापा मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं कैसे, और चूंकि ये मेन लीड है और मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा। आप होते मेरे पास तो कोई बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा नहीं बेटा तू कर सकती है, करके दे। तो उसने फिर घर से ही रिकॉर्ड करके और वो भेजा। और उसमें उसको सबसे अच्छा जो उसको फेवर कर गया कि जिस तरह से उसने बचपन से मेरे साथ डांस किया था, और डांस के दौरान मैं फोक पे ज्यादा काम करता हूँ। तो वो जो फोक के गाने थे, वो सारी चीजें जो थी वो उसके दिमाग में बैठी हुई थी। इसी वजह से इमली के कैरेक्टर को ग्रैप्स करने में उसको दिक्कत नहीं हुई, ना उस लैंग्वेज को ना उस एक्सेंट को। हम्म। इसलिए बहुत आसानी से पकड़ ली। और उसके बाद फिर उसने धीरे 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 अपने आप को ढालना शुरू किया। और लगभग इमली सुम्बुल के ही नेचर की थी, इसीलिए वो ज्यादा अच्छे से कर पाई उसको। मैं ये बोल रही हूँ, पिछला जो एपिसोड था उसमें सुम्बुल, शालीन और टीना तीनों बात कर रहे थे। उस दौरान सुम्बुल ने ये बोला कि उनको अब घर जाना है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ नया और अलग करने आई थी, लेकिन अब उनका मन नहीं लग रहा है। तो अचानक से मतलब आप भी आए उनको सपोर्ट करने, तो थोड़ा सा और बिल्डअप होना चाहिए, जबकि उन्होंने बोला था कि अब आपकी कमी थी, अब मैं अच्छा करूंगी। लेकिन अचानक से वो क्यों डाउनफॉल हो रहा है? नहीं, डाउनफॉल नहीं हो रहा है। दरअसल क्या हुआ कि वो कर भी रही है, समझ भी रही है सारे लोगों को। और उसके बाद सारे लोगों ने उसको डोमिनेट किया, यहाँ तक कि जो उसके फ्रेंड्स थे, जिनको फ्रेंड मानती थी, उन्होंने भी उसको नॉमिनेट किया। तो एक हम्म। उसके लिए शॉकिंग था। और उसके बाद वो मास्क पहनना, हम्म। एक ऐसी लड़की जो मतलब आईना देखती हो, बाल संवारती हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनती हो, अचानक उसको मास्क पहना दो, तो सोचो आप उसके ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए वो थोड़ा सा टेंशन में हो गई कि क्या ये मास्क पहन के घूम रही हूं मैं, नहीं रहना मेरे को यहाँ पे। तो वो एक छोटा सा फेज है। और सुम्बुल को अगर आप देखेंगी तो अगर निराश जितनी जल्दी होती है उतनी ही जल्दी वो रिकवर होती है। ये उसका नेचर है। और वो सारी चीजें भूल भी जाती है बहुत जल्दी। अच्छा, ये अभी
जो फैमिली वीक हुआ, मतलब इतनी जल्दी तो बिग बॉस में आज तक नहीं हुआ है फैमिली वीक, कि मतलब पहले ही हफ्ते में आपको बुलाया गया, और उसके बाद टीना के पापा का पलटवार। तो इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब आपको, आपने अप्रोच किया था जाने के लिए या चैनल की तरफ से बुलाया गया था, और टीना के पापा ने जो जो बोला है उस पे आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, क्या हुआ था कि मुझे अप्रोच नहीं किया गया चैनल की तरफ से, बल्कि जब सारी चीजें चल रही थी, जिस तरह से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, और तो मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है और बेटी को थोड़ा सा समझाना चाहिए मुझे। इसके लिए फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बिग बॉस से रिक्वेस्ट करी, और सलमान भाई से भी रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे को किस तरह से बात करनी दीजिए उससे। तो उन्होंने फिर मतलब मानवता दिखाते हुए मुझे बुलाया, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ बिग बॉस का और कलर्स की टीम का, कि जिन्होंने मौका दिया। और तो मैं वहां पे गया और मैंने उसको समझाया। और रही बात टीना के पापा के कहने की, तो देखिए, बेटियां सबकी प्यारी होती हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा था, अगर आप देखेंगे सारे जो फुटेज आपने देखे होंगे लाइव के तमाम चीजों के, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा था। तो मैं कहीं से उनको हट नहीं करना चाहता था, कि बेटियां साझी होती हैं, और जितनी उनको अपनी मेरे को अपनी बेटी प्यारी है, उनको भी बेटी प्यारी होगी। और हट करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा सिर्फ उद्देश्य था अपनी बेटी को उन तमाम चीजों से बताना। ट्विटर पर कल ट्रेंड हो रहा था कि सुम्बुल बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही है, पापा के समझाने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, अब उनको घर से निकाल देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। कुछ ने ये भी लिखा कि हमने शुरू में उनको विनर मान लिया था, लेकिन अब उनमें कोई विनिंग क्वालिटी नजर नहीं आती है। तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? नहीं, ये देखिए, देखने देखने का फेर है। पानी से भरा गिलास है, आप बोलोगे आधा खाली है, मैं कहूँ आधा भरा, ये सोच है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटी प्रॉपर ग्रो कर रही है। और रही बात ट्विटर पे ट्रेंड करने की, तो मुझे मालूम है उसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, और उसके चाहने वाले बहुत हैं। और उनको भी मालूम है कि जिस तरह से वो जा रही है, और अभी कुछ दिन में ही सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तब शायद ये शिकायत किसी को नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा सा जो लोग बात कर रहे हैं कि उसको बाहर बुलाओ, है ना, तो वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रॉपर ग्रो कर रही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।